आइए तो कुछ सवाल आपको दिए थे आपका एमीन से और कार्बोजेलिक एसिड से, उसी का सॉल्यूशन करवा देते हैं आप लोग को। आइए तो फिर इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। तो ये हमारा बॉस है, फंक्शनल ग्रुप, इसको नज़दीक मिलना चाहिए। तो इधर से चलेंगे तो 1 2, इधर चलेंगे तो 1 2 3। तो नज़दीक कहाँ से मिल रहा है? राइट टू लेफ्ट। तो गिनती कर दो यहाँ से बाबू। अब इसका नाम लिखना है हम लोग को। तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल डबल बॉन्ड जो है हमारा 3 और 4 पर है, तो मिनिमम वाला 3 लिख दीजिए। 4 को पीसी को हम लोग ब्यूट बोलते हैं। डबल के लिए इन कर दीजिए। ई को हटा दीजिए क्योंकि इनका जो सफिक्स होता है एमाइन होता है और 2 वॉवेल कभी एक साथ नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या करिए, एमाइन कितना पर है? 2 पर है, तो 2 एमाइन कर दीजिए। आइए ये देखिए, ए हमारा 1 डिग्री एमाइन था। जिस एन के पास 2 हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री होता है, और ये हमारा 2 डिग्री है। जिस एन के पास 1 हाइड्रोजन वो हमारा 2 डिग्री एमाइन होता है। ठीक है, तो इसका नाम कैसे होगा? तो पहले पीसी खोजेंगे। तो यहाँ पर कार्बन 2 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 5 6। तो जो सबसे बड़ा होता है छोटू, वो पीसी हो जाता है। अब गिनती वहाँ से करेंगे जहाँ से बॉस को नज़दीक मिलना चाहिए। तो इधर से 1 2 3 पर, इधर से 1 2 3 4 पर, मतलब इधर से कर दीजिए। सबचुएंट सबचुएंट, और ये भी एक सबचुएंट हो जाएगा। दोनों मिलाइएगा तो ये बन जाएगा C2H5। तो पहले तो सबचुएंट का नाम लिखाएगा, वो भी अल्फ़ाबेट। तो इनको क्लोरो C आई आइडो, और इनको इथाइल। तो अल्फ़ाबेट में पहले इथाइल आता है। तो ये इथाइल किस से जुड़ा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप बोले तो एन से। तब पहले लिखेंगे इसको एन इथाइल। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद होगा क्लोरो आ जाएगा। बन गया। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 क्लोरो हो जाएगा। इथाइल के बाद क्लोरो, 4 आइडो, 6 कार्बन हेक्स, सिंगल है एन, ई हटा दो। कै पर है एमाइन? पोजीशन देख लो, 3 पर। आइए एक यहाँ पर देखिए 3 डिग्री एमाइन है। देखिए इनके पास 2 हाइड्रोजन तो 1 डिग्री, इनके पास 1 हाइड्रोजन तो 2 डिग्री, और इनके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये 3 डिग्री एमाइन है। पीसी 1 डिग्री शुरू 1 डिग्री खत्म। तो यह 1 2 3 1 2 3 कहूँ से चल जाइए, ये सबचुएंट दोनों हो जाएगा। तो देखिए कि जो है एन से जुड़ा हुआ, ये भी एन से जुड़ा हुआ है। तो पहले लिखेंगे एन इथाइल, एन मिथाइल, और 3 पर है एमीन ग्रुप। तो पीसी लिखना चाहते तो पीसी लिख लीजिए पहले, या फिर 3 पहले भी लिख सकते हैं। मतलब 3 और 5 कार्बन है पेंटेन, अब हटा दीजिए, इनका सफिक्स एमाइन होता है। तो 3 पेंटेनामाइन हो जाएगा। आइए अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन हो, जिस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन हो, इसको कार्बोजेलिक एसिड बोलते हैं। तो जिस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन हो, उस कार्बन को नंबर 1 पोजीशन दीजिएगा, और उसके बाद पीसी खोजिएगा। ये चला गया पीसी में। सबचुएंट सबचुएंट, तो पहले होगा 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोपेन। ई हटा दीजिए, और इनका सफिक्स कल लिखाए थे ओइक एसिड, कॉपी देखिएगा। तो प्रोपेनोइक एसिड, इनको देखिए,
एक नंबर इनको कार्बन के दीजिए, 1 2 3 4 5, ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया 2 ब्रोमो। रिंग देख लीजिए, साइक्लो 5 कार्बन, पेंटीन। अब देखिए जो डबल बॉन्ड है कितना पर है, 3 पर, तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, 3 इन कर दीजिए, या 3 को आगे भी ला सकते हैं, 3 साइक्लो पेंटीन भी कह सकते हैं। और जब रिंग के साथ ये जुड़ा हुआ रहे डायरेक्ट, तो देखिएगा प्रीवियस वीडियो में इसका लिखाए थे कार्बोजेलिक एसिड, कार्बोजेलिक एसिड। जब रिंग के साथ जुड़ा हुआ रहे तब, तो जो नाम इनका कर दीजिए, तो 5 को जो दिए थे होमवर्क के रूप में, इसको अपना अपना मिला लीजिएगा। आइए, तो अब हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप है। अब हम लोग जो भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे उसमें कार्बन होगा, तो कार्बन रहे तो उस कार्बन को मिनिमम पोजीशन देना है, ठीक है। तो पहले तो एफजी मालूम करेंगे सर इसका क्या होता है। तो एल्डिहाइड का याद रखना CHO, इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो, देखो कार्बन, ऑक्सीजन H, GMF, सफिक्स, इसका अल होता है, और इसका बेस नेम अल्केन कर देना, ई को निकाल देना, अल को जोड़ देना, 2 वॉवेल का भी एक साथ नहीं रहेगा, ए और ई वॉवेल पहला वाला छोड़ देना है। इसमें 2 कार्बन का याद रखना, बहुत काम देगा आपको। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज है। तो जैसे हमने कल आप लोग को कार्बोजेलिक एसिड में बताया था कि एक कार्बन का जो एसिड होता है, कल इसका नाम लिखाए थे फॉर्मिक एसिड। तो इसमें बोलेंगे एक कार्बन का, तो बताना फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड याद कर लेना छोटू लोग। आईपीएस में खाली कार्बन देखना, एक कार्बन मेथ कर देना, कुछ नहीं तो सामने सिंगल बॉन्ड छुपा हुआ है, ई हटा दो और अल जोड़ दो, तो फॉर्मल्डिहाइड का नाम क्या हो जाएगा, आईपीएस मेथेनल। 2 कार्बन का कल एसिड लिखाए थे हम, आप लोग वीडियो देखे होंगे तब। एसेटिक एसिड होता है, एसेटिक एसिड, तो इसका हो जाएगा एसेटल्डिहाइड। 2 कार्बन के लिए हो जाएगा एसेटल्डिहाइड। आईपीएस 2 कार्बन, कुछ नहीं सिंगल छुपा हुआ है, ई हटा दीजिए। अब थोड़ा बड़ा देख लीजिए कागज। अब इसका हमको आईपीएस नाम लिखना है, तो अगर आप पीसी इसको मान लेते हैं 1 डिग्री शुरू और 1 डिग्री खत्म, तो आपका गलत हो जाएगा। आपको इसमें उस पीसी को लेना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन शामिल होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो 3 और 4, तो ये पीसी में हो जाएगा। और ये सब्स्टिट्यूएंट में, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को मेथाइल 2 मेथाइल बोल देना, 2 मेथाइल हो जाएगा। और 4 कार्बन है तो 4 को हम लोग बोलेंगे ब्यूट, सिंगल है तो एन हटा दीजिए और सफिक्स लगा दीजिए इसका अल, 2 मेथाइल ब्यूटेनल। चलिए उतार लीजिए। इसमें एक और इंपॉर्टेंट याद रखना, ग्लाइक्सोल
ग्लैक्सोल। IPS नाम 2 कार्बन, इथेन 1 2, एक के लिए अल और 2 के लिए डाइल कर देना। लीजिए, इसको उतार लीजिए फटाफट आप लोग। आइए, तो ये था आपका एल्डिहाइड। अब आइए एल्डिहाइड का कुछ एग्जाम्पल और दे देते हैं। देखिए, आप लोग बनाने की कोशिश करिए, बनता है तो बनाइए। अब मेरे को इसका IPS नाम लिखना है, तो इसका IPS नाम क्या होगा सर? तो पहले PC लेना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होना चाहिए, उस कार्बन को। तो यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी है, तो पूरा PC में चल जाएगा। गिनती वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को नज़दीक मिलना चाहिए। तो इधर से भी 1 पर मिल रहा है, इधर से भी। तो हमने बताया फंक्शनल ग्रुप के बाद अगर ये आदमी धोखा दे दे तो उसके बाद किनके पास जाएंगे? डबल के पास। तो 1 2 3 पर, और इधर भी 1 2 3 पर, ये भी धोखा दे दिया। तो हमने बोला ट्रिपल बॉन्ड जाइए, तो ट्रिपल तो इसमें है ही नहीं है। फिर जाइए सब्स्टिट्यूएंट के पास, फिर जाइए सब्स्टिट्यूएंट के पास। तो सब्स्टिट्यूएंट के पास गए तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से 2 पर और इधर भी 2 पर। ए भी धोखा दे दिया, ए भी धोखा दे दिया, ए भी धोखा दे दिया, सब धोखा दे दिया। तो बताइए कौन आपका साथ देगा? अल्फा बेट। तो अल्फा बेट में जानते हैं पहले ब्रोमो आएगा, नाम लिख दीजिए, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो। देख लीजिए डबल बॉन्ड 3 और 4, 3 ले लीजिए पहले। 6 को हेक्स इन कर दीजिए, और यहाँ से क्या कर दीजिए इसको इन। एगो 1 पर है और एक 6 पर है, तो 1 6 डाई का लगा दिए सर। तो 2 गो एल्डिहाइड ग्रुप था और इनका सफिक्स अल होता है, तो डाई अल। चलिए उतार लीजिए। देखिएगा इस सवाल, कार्बोजेलिक में इस तरह का सवाल बताया है, ठीक है। तो अगर आप इसको PC मानते हो तो इनकी संख्या 2 से ज़्यादा हो रहा है। तो अगर इनकी संख्या 2 से ज़्यादा हो, अगर CH को यदि PC में 2 से अधिक CHO मौजूद रहे, तो सफिक्स कार्बल डिहाइड का उपयोग बोले तो यूज करें। तो देखिए 2 से ज़्यादा है, तो 1 2 3 कर लीजिए पहले। प्रोपेन, 3 को प्रोपेन बोलते हैं। 1 1 1 2 1 3 ट्राई हो जाएगा। और 2 से ज़्यादा है तो सफिक्स अल नहीं बल्कि कार्बल डिहाइड। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, इस सवाल को पुनः हम यहाँ लिख रहे हैं कि सर आपने बोला था कि जिस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है गिनती वहाँ शुरू करना है। हाँ कर दीजिए, 1 2 3, इधर जाएगा तो 4, इधर जाएगा तो 4 और 5। तो इस केस में ए जो होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा, लेकिन यहाँ पर हमने बताया 2 से ज़्यादा। तो COOH को बोलते हैं कार्बोक्सी, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट नेम में याद रखना। CH को एसएन का मतलब सब्स्टिट्यूएंट में बोलते हैं फॉर्माइल। तो क्या कर दीजिए, लिख दीजिए 3 फॉर्माइल। 5 कार्बन को लिख दीजिए पेंटेन।
1 और 5 कर दीजिए। अब बोलिए यहाँ डाई तो लगा दिए, अब बताइए कि यहाँ पर अल होगा कि कार्बल्डिहाइड होगा। तो कार्बल्डिहाइड जब 2 से ज़्यादा हो तब लगाए, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है। 2 से अधिक रहे तब, यहाँ 2 से ज़्यादा था लेकिन यहाँ केवल 2 है। एक आपने भेज दिया एसएन में, एसएन बोले तो सब्स्टिट्यूएंट में, तो यहाँ पर 1 रहे चाहे 2 रहे उनके लिए लगाइएगा अल, तो हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाई अल। उतार लीजिए। आइए अगला हम लोग पढ़ेंगे एमाइड ग्रुप। तो इसमें कुछ ज़्यादा आप लोग को नहीं बोलेंगे। एमाइड में आपने जो एमाइन पढ़ा है, एमाइन ही एक तरह से एमाइड होता है, मतलब थोड़ा सा चेंजिंग होता है, वो आपको हम दिखाते हैं। इनका जो सफिक्स होगा एमाइड का, वो एमाइडे रह जाएगा। अमीन 3 तरह का था, तो एमाइड भी 3 तरह के होगा। एमाइड भी 3 तरह का होगा, देख लीजिए। ए हो गया 1 डिग्री एमाइड, ए हो गया 2 डिग्री एमाइड, और ये हो गया 3 डिग्री एमाइड। और जहाँ हाथ खाली है वहाँ पर आप आर दे सकते हैं। देखिएगा जिस एन के पास 2 हाइड्रोजन 1 डिग्री एमाइड, जिस एन के पास 1 हाइड्रोजन 2 डिग्री एमाइड, और जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं 3 डिग्री एमाइड। जैसे इसमें 2 को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कार्बन का एमाइड बोलेंगे, 1 डिग्री बता रहे हैं, एक कार्बन का एमाइड बोलेंगे तो कॉमन नेम बताना फॉर्मामाइड। आईपीएस 1 कार्बन है तो मेथ कर देना, सिंगल नहीं तो ये छुपा हुआ है हटा देना। एमाइड का सफिक्स एमाइडे होता है तो मेथेनामाइड हो जाएगा। ये भी देखिए 1 डिग्री एमाइड है, इनके पास 2 हाइड्रोजन, इनके पास CO है। ये होता है अमीन, और इसमें अगर CO डाल दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका एमाइड। बस इतने ध्यान रखिएगा। NH2 प्राइमरी अमीन, और इसमें CO डाल देंगे तो प्राइमरी एमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कार्बन का इनका क्या हो जाएगा? तो एसिड में था एसेटिक एसिड, एल्डिहाइड में था एसेटल्डिहाइड, तो इसमें 2 कार्बन का याद रखना एसेटामाइड। और आईपीएस नाम पूछेंगे तो 2 कार्बन बोल देना इथेन, ये हटा देना और एमाइड जोड़ देना। ये सारे 1 डिग्री थे। 2 डिग्री दिखा देते हैं आपको, एक एक देख लीजिए सबको। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए हो गया आपका CONH, मतलब एन के पास 1 हाइड्रोजन, तो ये जो एमाइड दिख रहा है आपको 1 डिग्री एमाइड होगा, 2 डिग्री एमाइड होगा। इस एमाइड के पास फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन है, तो 1 2, इसको बोलेंगे एन मिथाइल। 2 कार्बन ईथ कर देना, सिंगल कर देना एन, ई हटा देना, एमाइड का एमाइड कर देना। एक और देख लो, पूछेंगे बताओ 1 डिग्री एमाइड है भाई, तो देखिए दोनों सेम चीज है, इसको भी ईटी बोल सकते हैं। तो देखिए 1 2 कर दीजिए। अब ये दोनों क्या है, जुड़ा हुआ है इस एन से। ये पूछेगा कई डिग्री एमाइड है सर, CON कई डिग्री एमाइड है सर, तो इस एन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है जिस एन के पास, वो 3 डिग्री एमाइड होता है। तो क्या हो जाएगा, एन एन
डाई इथाइल और 2 कार्बन इथेन, ये हटा दीजिए, एमाइड कर दीजिए। तो एन डाई मिथाइल, सॉरी एन डाई इथाइल इथेनामाइड। चलिए उतार लीजिए। तो नाइट्राइल का सफिक्स भी नाइट्राइल होता है, ठीक है। और इसका फंक्शनल ग्रुप इस तरह से लिखिए CN, या इसी को आप लिख सकते हो कार्बन 4 बॉन्ड रखता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड रखता है, ठीक है। जैसे बोले इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो 1 2 3 4, 2 मिथाइल कर दीजिए। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को कर दीजिए ब्यूटेन, और जो इनका नाम है वही सफिक्स है, नाम ही सफिक्स है, नाइट्राइल कर दीजिए। जैसे देखिए इनका नाम लिखना है तो दोनों एक ही चीज़ है। देखिए इसको आप ऐसे लिखिए चाहे तो ऐसे लिखिए, ठीक है। अगर इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर आप ऐसे लिखते हो तो देखो क्या गड़बड़ हो जाएगा। हम दिखाना चाह रहे हैं गड़बड़। अगर इसको ऐसे लिख देते हैं तब है दोनों सेम ही चीज़, लेकिन देखिए अगर ऐसा कर देते हैं तो क्या होता है। देखिए देखिए ये रहा है, देखिए देखिए तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा देख सकते हैं। देखिएगा आप कि कार्बन रखता है 4 बॉन्ड, तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो 4 बॉन्ड हो रहा है, और नाइट्रोजन रखता है 3 बॉन्ड, तो यहाँ नाइट्रोजनों को 3 बॉन्ड हो रहा है, कार्बन के भी 4 हो रहा है और नाइट्रोजन के भी 3 हो रहा है। लेकिन अगर इसी को हम अगर ऐसा लिखते हैं लेफ्ट साइड में तो देखो क्या हो रहा है तो दोनों सेम चीज़, नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड हो रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसी को हमने क्या किया, आपको तोड़ के लिख दिया कि जब इधर लिखिएगा तो NC कर दीजिएगा, इधर करिएगा तो CN कर दीजिएगा। तो अगर आपके मन में ख्याल होगा कि सर अभी पहला क्लास में आपने हमको NC पढ़ाया था जिसको आइसोनाइट्राइल कहते हैं, तो देखिए वो अलग चीज़ हो गया। ये देखिए ये अलग चीज़ हो गया, ठीक है। इसमें जो गिनती होता है 1 2 3 4, इसका कार्बन को नहीं लिया जाता है, कार्बन को नहीं लिया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। लेकिन इसमें कार्बन को लिया जाएगा, इधर से भी 1 पर, इधर से भी 1 पर। अब किनका बारी, इनका बारी, तो इधर से 2 पर, इधर से 1 2 3, तो गिनती यहाँ से कर दीजिए। 2 ब्रोमो, 4 कार्बन ब्यूटेन, एक 1 पर है, एक 4 पर है, डाई कर दीजिए नाइट्राइल। लीजिए उतार लीजिए। चलिए अगला फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ लेते हैं, ईस्टर। ऐसे हिंदी में इसको एस्टर पढ़ते हैं। इनका फंक्शनल ग्रुप याद रखना COOR होता है। R बोले तो एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और याद रखना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो स्ट्रक्चर के रूप में, या लेकिन इस R के जगह पर कभी भी H नहीं होना चाहिए। अगर R के जगह पर अगर H दे देते हैं तब से, तो देख लो क्या होगा, खुद देख लो। COOH कार्बोजेलिक एसिड, और आप पढ़ रहे हो क्या, ईस्टर पढ़ रहे हो, इसलिए ध्यान रखना। इनका GMF याद रखना, CnH2nO2 होता है, लेकिन इनका मान इसमें कम से कम 2 और बाकी 2 से जितना ज़्यादा लेना है ले लीजिए। इनका सफिक्स याद रखना O8 होता है। तब बेस नेम जानिए लीजिए क्या क्या होगा भाई, अल्केन को लिखना, E को हटा देना,
OH जोड़ देना, तो क्या बन जाएगा? अल्केनोएट। इसमें नोट के रूप में एक चीज याद रखना, पहले सवाल दे देते हैं हम, उसके बाद बात करते हैं। इसमें भी 2 कार्बन याद रखना बढ़िया से। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए, चाहे कॉमन नेम हो चाहे IPS नेम हो, एक नोट लिखा देते हैं। ईस्टर समूह में सबसे पहले ऑक्सीजन से ईस्टर समूह में सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप का नाम लिखें। तो देखिए, COO के रूप में एक काम कर रहा है। R बोले तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइलिज्म होगा। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है? एक ग्रुप। नाम बताइए, मिथाइल। तो पहले इनका नाम मिथाइल लिख दीजिए, चाहे आप कॉमन नेम लिखिए और चाहे तो IPS नाम लिखिए, दोनों में मिथाइल लिख दीजिए। उसके बाद डैश नहीं दीजिएगा, गलत हो जाएगा, गैप दे दीजिएगा। गैप मतलब थोड़ा खाली स्थान को छोड़ दीजिएगा। तो खाली स्थान को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए, एक कार्बन, तो एसिड में एक कार्बन का फॉर्मिक होता है, एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड होता है। उसी प्रकार से ईस्टर में एक कार्बन का बोलेंगे, एक कार्बन का बोलेंगे तो बोलिएगा फॉर्मेट। तो कॉमन नेम मिथाइल फॉर्मेट। अब IPS बोलिएगा तो क्या होगा? तो कार्बन एक दिख रहा है, एक को लिख देंगे मेथ, सिंगल दिख रहा है, N कर दीजिए, ये हटा दीजिए, और सफिक्स जो होता है इनका OH। चलिए उतार लीजिए इसको। आइए फिर आओ, देखिए एक और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें 2 को बहुत काम का है। देखिए, अब इनका कॉमन नेम आपसे पूछे, इनका IPS नाम पूछे, तो ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है पहले इनका नाम लिख दीजिए, चाहे इसमें लिखना हो चाहे इसमें लिखना हो। 2 कार्बन का कॉमन नेम ईस्टर में जैसे एसिड में होता है एसेटिक एसिड, एल्डिहाइड में होता है एसेटल्डिहाइड, तो उसी तरह से आपका ईस्टर में होता है एसीटेट। और IPS में कार्बन गिन लीजिए, 2 कार्बन है, सफिक्स OH होता है। तो ये 2 कॉमन नेम याद रखिएगा बढ़िया से आप लोग, अगला चैप्टर में हम लोग को काम देगा। आइए कुछ बड़ा एग्जाम्पल बनाते हैं इसका। देखिए, COOR के रूप में काम कर रहा है। तो इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो 1 दे दीजिए, 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दीजिए। हाँ, पहले सुनिएगा, ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है पहले उनका नाम लिखिए। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है फेनाइल, खाली कर दीजिए। अब देखिए यहाँ भी इत्तेफाक से फेनाइले है, तो गैप दे के लिख दीजिए 5 फेनाइल। डबल बॉन्ड 2 पर है तो 2 लिख दीजिए। 6 को कहते हैं हेक्स, डबल के कर दीजिए इन, ये हटा दीजिए और सफिक्स OH जोड़ दीजिए। चलिए उतारिए। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पहले उसका नाम लिख दीजिए।
4 है, 5 है, ट्रिपल के लिए आयन कर दीजिए, हटा दीजिए, और ईस्टर का सफिक्स होता है OH। तो आज हमने 3 ग्रुप पढ़ाया, तीनों के लिए होमवर्क दे देते हैं, उसको आप लोग ट्राई करके आइएगा, ठीक है। चलिए उतारिए फटाफट, 3 मिनट में हम सब कर देंगे। तुम सर को चिंता नहीं क्या? सब चीज पॉसिबल है, जैसा देश वैसा भेष, याद रखना। लीजिए 4 सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, होमवर्क के रूप में दे दिए।